तो इलाहाबाद के नाम से मैं शहर को जानता हूँ। 2012 में आपके शहर आया था मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और उसके बाद आज रूबरू हो रहा हूँ जब ये प्रयागराज बन गया है। और अपने बारे में बताऊँ तो कोविड के टाइम का सेल्फ डिक्लेयर्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। कुछ पेजेस हैं जहाँ पे मैंने कुछ वॉइस ओवर्स किए तो लोगों को पसंद आए, और बड़ा आशिकी की बातें कर रहे थे भाई, मतलब जले फुके आशिकों वाली फीलिंग्स निकल रही थी। तो सब लोग कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। तो उसके ऊपर दो चीज़ें हैं मेरे पास, दोनों में से मेरा कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छी बात यह है, एक आप लोगों के और हम लोगों के जैसा ही राइटर है जो कि बहुत यंग राइटर है, उनका लिखा हुआ है, विच इज समथिंग लाइक I teach as well. So when I teach, I prefer कि मैं लोगों को एटलीस्ट आधा अधूरा ज्ञान ना दूं, जो भी मैं उसको सर्व कर सकूं पूरा दे पाऊं, या फिर मैं उसको बोल दूं कि मुझे आता ही नहीं है। बट इंडिया में होता क्या है कि लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। सो विद दैट पर्टिकुलर पार्ट उनका लिखा हुआ था, मोटिवेशन के साथ है। उनका वैसे इंस्टाग्राम पेज है, मेरे को खुद भी याद नहीं है यार, वर्ड समथिंग समथिंग 1111। आई विल ड्रॉप यू द लिंक, सर को दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हर नेम इज पूनम, और 2 साल पहले मैंने इसको वॉइस ओवर दिया था अपनी आवाज़ में, और मैं आज फिर से आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो उनका कुछ ऐसा कहना था कि तुम्हारा साधारण दिखना भी एक दिन आकर्षण का केंद्र बनेगा, कि तुम्हारा साधारण दिखना भी एक दिन आकर्षण का केंद्र बनेगा, तुम बस सब्र रखो अपनी बारी आने की। कि तुम्हारा साधारण दिखना भी एक दिन आकर्षण का केंद्र बनेगा, तुम बस सब्र रखो अपनी बारी आने की। लोगों से जब तुम्हारा हौसला देखा नहीं जाता, कुछ लोग और आ रहे हैं, सबका स्वागत करूंगा मैं। सर को पहले कंप्लीट कर लेने देते हैं। ही इज काइंड ऑफ, हिज डे वॉज सो मैसी सिंस यस्टरडे। आप सभी का स्वागत है। सो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एक बार तालियां हो जाए यार, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से आया हूं इस मंच के लिए। और एकदम से मेरे को सबसे पहले बुला ही लिया गया। इट इज सो, मैं तो सोच रहा था सबसे लास्ट में आऊंगा, इसलिए सबसे पीछे बैठा था चुपचाप। बट थैंक्स टू ब्रदर, ही कॉल्ड मी अप हियर। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी नए लोग आए हैं उन सभी लोगों के साथ साथ जितने भी पुराने लोग हैं, हमारी शायद ये दूसरी वर्षगांठ है जिसपे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और सबका स्वागत करता हूं मैं, जो लोग अभी नए लोग आए हैं हमारे मंच पे। मैं भी आप लोगों की तरह एक प्रतियोगी ही हूं, वैसे क्या कहेंगे, मैं पार्टिसिपेट करने आया था इस मंच पे। और फिर से स्टार्ट करता हूं। जो कुछ लिखा हुआ मेरा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, पूनम जी जैसे बता रहे थे वैसे ही आगे बढ़ते हैं। लाइव के ऊपर है भाई और बहनों, यार मेरे को प्लीज यार क्लास मत बनाने दो प्लीज। मैं थोड़ा सा पढ़ाता भी हूँ, मेरे को ऐसा लगेगा क्लासरूम में आ गए, क्योंकि हम सभी लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम सबको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? सो हम खुद के लिए, हम लोगों के लिए तालियां हो जाए, बिकॉज वी ऑल आर राइटर्स एंड वी ऑल आर एंटरटेनर्स हियर। सो कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कि मैं कह रहा था उसी शायरी की, यार कि आशिकी वाली बातें ज्यादा समझ में आती है लोगों को, ऐसा है क्या? तो अहमद फराज को याद कर ले पहले, खुद को साहस बाद में दे देते हैं। वो काफी अच्छा था, उस पर भी आते हैं। पहले अहमद फराज की सुन लेते हैं क्योंकि लोगों को ज्यादा पसंद है। आशिकी दिल टूटने से होती है, और इस शहर ने मेरा दिल भी तोड़ा है। मतलब इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफर बहुत लंबा हो गया, मतलब 2012 से 23। तो उस वक्त अहमद फराज को देखते हुए हम कुछ लिखते थे। वो मोतीलाल नेहरू में पढ़ती थी, स्टूडेंट जो थी वो दिल्ली से ही थी लड़की, बट प्रयागराज यार इटसेल्फ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी आना। एंड आई लाइक दिस सिटी, और अब तो बहुत ज्यादा बदल गया है।
मतलब दिल्ली वाली फीलिंग आती है अभी शहर के साथ भी। शायद प्रयागराज इसलिए बना है, मैं पीछे देख रहा था डेट्स के मतलब खजूर के पेड़ वेड़ लगे हुए, दुबई वाली फीलिंग आ रही थी यार थोड़ी बहुत। सो whomsoever is from the same city, congratulations योगी जी एंड ऑल whomsoever is giving up the part। बट योगी जी को कोई तालीम मत देना भाई, मैं साधारण सा इंसान, सेकुलर इंसान हूं, कार्ल मार्क्स को फॉलो करता हूं, कोई भी बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अहमद फराज को याद करते हैं कि सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं। हम सबने सुना होगा इसे, बट थोड़ा अपनी आवाज में सुनाता हूं आप लोगों को कि सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं कि उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और ये वही शहर है, इलाहाबाद हो या प्रयागराज, शहर की वाइब अभी भी वैसी ही है। सो सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं कि उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है कि रब्द है उन्हें इन खराब हालों से, वो ढीली ढाली सी शर्ट पहनी हुई है। सो सुना है कि रब्द है उन्हें इन खराब हालों से, सो खुद को एक दफे बर्बाद करके देखते हैं। सुना है कि वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं। सुना है कि वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है कि उसके बदन की तराश ऐसी है, वैसे मैं अपनी सिगरेट को देख करके ऐसा जरूर बोलता हूं कि सुना है कि उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल भी अपनी कवाएं कतर के देखते हैं। सुना है कि दिन को उसे तितलियां सताती हैं और रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है देखिए पता है क्या होता है, दाद हम सभी लोग देने लगते हैं। पहले यार फील करो राइट को, फीलिंग देखो क्या मतलब, राइटर की फीलिंग देखो क्या कह रहा है। सुना है कि उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल भी अपनी कवाएं कतर के देखते हैं, तितलियों को और कोई काम नहीं बचा, वो सिर्फ उसे ही देखते हैं। एक ब्यूटी है और वो मेरे ख्याल से इनर सोल में होना चाहिए, आउटर सोल में नहीं, मतलब बॉडी को देख करके नहीं कि हाँ ठीक है। मतलब कहते हैं ना आजकल वो जीरो फिगर वाली लड़कियां जैसे कैटरीना कैफ बनी थी पीछे, लोगों को वैसी लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट लड़का लड़की, दिस इज समथिंग लाइक दैट, अ वेरी इक्वल पार्ट। एज ए ह्यूमन वी शुड अंडरस्टैंड दैट हम लोग पहले इंसान है। तो आगे बढ़ते हैं और उसकी ब्यूटी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, सबके पास मौका है अभी, इसको खत्म करता हूं मैं और आखिरी में फिर पूनम जी के लेख पे भी आऊंगा। सो सुना है कि दिन को उसे तितलियां सताती हैं और रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है कि हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, क्योंकि आंखें ना बहुत कुछ बोलती है। आई मीन वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी, क्लेवरिटी, लाइक क्लेवर आईज या फिर हैप्पी आईज, सैड आईज। सो सुना है कि भूल गया यार, फिर से स्टार्ट करते हैं। सुना है कि तितलियां सताती हैं और आगे कहां थे हम लोग यार, क्या बात बोला था मैंने, जुगनू उगनू के आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला था मैंने, ठहर के देखते हैं। ठहरा ही दिया तुमने तो यार, रुक ही गए यार। सुना है कि उसके बदन की तराश ऐसी है कि लोग उसे पलट पलट के तो देखते हैं, तो तितलियां सताती हैं और रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है कि हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, के हिरन भी उसे दश्त भर के देखते हैं। कि दिन को उसे तितलियां सताती हैं वाली लाइन होगी यार, भूल रहा हूं, कोई बात नहीं, लास्ट में फिर आते हैं। बट मैं सिर्फ आया था पार्टिसिपेट करने के लिए और मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। भाई ने बताया दरभंगा से शुरू किया अपना जर्नी। आई एम माई सेल्फ अ गाय हु इज फ्रॉम बिहार, और 2000 मतलब मैं कभी रहा ही नहीं बिहार में, बट फिर भी एक छोटे से विलेज से आता हूँ, किसान का लड़का हूँ। तो हम सब लोग यहाँ पहुंचे, तो इसलिए अगेन हम सबके लिए फिर से तालियां।